बच्चों अब हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 4 का अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर 4 है आपका शब्द और वाक्य। ठीक है बच्चों, आज हम चैप्टर 4 भी पढ़ते हैं बच्चों, वो है शब्द और वाक्य। ठीक है, शब्द मीन्स बच्चों वर्ड, जो हम वर्ड शब्द लिखते हैं। ठीक है, और वाक्य होता है सेंटेंस। ठीक है, जो पूरा एक सेंटेंस लिखते हैं, वाक्य मतलब जो हम वो पूरी एक लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं शब्द और वाक्य। तो बच्चों व्यंजनों में स्वर मिलाकर शब्द बनते हैं। देखो बच्चों, शब्द कैसे बनते हैं, व्यंजन आप जान गए ना बच्चों। अब तो जैसे हमने HKG में भी पढ़ा और अभी फर्स्ट क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं कि व्यंजन क ख ग घ, स्वर और व्यंजन जो हमने पढ़े थे ना बच्चों। स्वर कौन से थे, अभी हमने प्रीवियस चैप्टर मतलब पिछले चैप्टर 3 में भी मैंने आपको बताया कि स्वर तो होते हैं अ से अनार वाले, है ना, अ से लेके हाँ तक, और व्यंजन होते क ख ग क से लेके ग तक, है ना। तो जो ये व्यंजन होते हैं बच्चों, जब इनमें स्वर को मिलाकर लिखते हैं, स्वर को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है। क्या बनता है, शब्द, वर्ड। ओके, अब व्यंजन में सेकंड लाइन पढ़िए बच्चों, व्यंजन में स्वर मात्रा के रूप में जोड़ते हैं। ये अभी हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था बच्चों, पढ़ा ना आपने इसके पहले वाले चैप्टर 3 में कि मात्राएं जो पढ़ी हमने, उसमें क्या था बच्चों कि व्यंजन में हम क्या जोड़ते हैं, स्वर की मात्रा। स्वर कौन से, अ आ इ ई, इनकी जो मात्रा है, तो आपको पता है ए की तो कोई मात्रा नहीं होती है ना, और आ की मात्रा छोटी ई, बड़ी ई, उ री, है ना, ओ औ, इन सब की जो मात्राएं व्यंजन में जुड़ती है ना, तो क्या बनता है, शब्द बनता है पूरा। ठीक है, अब शब्द देखो बच्चों, जैसे एक इसमें आपका उदाहरण दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों। जैसे एक शब्द दिया हिरन, क्या दिया, हिरन। देखो ये पिक्चर भी दिया है हिरन का। ठीक है, और एक शब्द है हिरन। ठीक है, अब ये हिरन कैसे लिखते हैं बच्चों, ये हिरन कैसे बना, ये शब्द कैसे बना, तो इसको हम पढ़ते हैं बच्चों। इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे ह, पहला अक्षर क्या है, ह प्लस ई, छोटा ई। ठीक है, मतलब है में ई शामिल हुआ है में ई को जब जोड़ते हैं छोटे को तो बनता है ही। क्या बना, ही। छोटी की मात्रा लग गई आगे की तरफ से, है ना, ह पे उल्टे हाथ की तरफ से छोटे की मात्रा लगाते हैं, ये इसमें जुड़ता है तो ये बनता है ही। ठीक है, अब अगला अक्षर देखो बच्चों, र, ही रन है, ही रन है, पूरा अक्षर क्या बन रहा है, ही रन है, तो ही के बारे में पढ़ा। अब र, अब जब हम र बोलते हैं बच्चों, आप ध्यान से बोल के देखो, आप खुद भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब हम र बोलते हैं तो इसमें किसकी साउंड सुनाई पड़ रही है हमको, अ की। बोल के देखो, र, पीछे किसकी आवाज सुनाई पड़ रही है हमको, अ, है ना, र, अ की साउंड, मतलब र में अ जुड़ता है। कौन सा स्वर जुड़ रहा है, अ, र प्लस अ। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, न, अ की आवाज भी सुनाई आ रही है ना आपको, न के साथ में अ की आवाज, तो न में अ जुड़ रहा है। कौन सा स्वर जुड़ रहा है, अ से अनार, है ना, अ, न, क्या बना, न। ठीक है, जब ये तीनों स्वर जुड़ते हैं बच्चों, छोटा ई, अ, तो क्या बना देखो, ही रन, हिरन, ही रन, हिरन। ठीक है, छोटा ई प्लस अ, ये तीनों स्वर जब जुड़ते हैं व्यंजन में तो बनता है हिरन। ठीक है, ह प्लस ई, र प्लस अ और न प्लस अ, तो ये सब जुड़ के क्या बना, हिरन। तो इस तरह से शब्द बनते हैं बच्चों। जब व्यंजन में, मैं फिर से रिवीजन करती हूँ, फिर से रिवाइज कर रही हूँ। व्यंजन में जब हम स्वर की मात्राएं जोड़ते हैं बच्चों, जब स्वर जुड़ता है तो बनता है शब्द। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, शब्द। यहाँ है में ई, छोटा ई स्वर मिला हुआ है, पढ़ा ना जैसे अभी हमने। अब चलिए बच्चों इसकी परिभाषा देखिए, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं बच्चों, वर्ण। जो चैप्टर 2 में आपने वर्ण पढ़ा था बच्चों, हमने चैप्टर 2 पढ़ा था ना आपके हिंदी व्याकरण में, उसमें वर्ण के बारे में पढ़ा था ना बच्चों, वर्ण। तो वर्णों के समूह, जब जैसे सारे वर्ण, जैसे एक, 2 या 3 वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं ना बच्चों, तो क्या बनता है, शब्द बनता है। 2, 3, 4 ये वर्ण, जब छोटे छोटे वर्ण जो अक्षर होते हैं बच्चों, एक एक अक्षर, जब 2 या 3, 4 वर्ण, 3, 4 अक्षर एक साथ जुड़ते हैं बच्चों, तो ये कहलाता है शब्द। क्या बनता है, शब्द, है ना। देखो अब इसको नीचे और समझाया गया है, नीचे एग्जाम्पल देखिए बच्चों। जैसे 2 वर्ण वाले शब्द हैं, 3 वर्ण वाले और 4 वर्ण वाले शब्द। मतलब जब हम 2 वर्णों को जोड़ेंगे तो कौन से शब्द बनते हैं, 3 वर्णों को जोड़ेंगे तो कौन से शब्द बनेंगे, और 4 वर्णों को जोड़ते हैं तो कौन से शब्द बनते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला है 2 वर्णों वाले शब्द, है ना। 2 वर्णों वाले शब्द बच्चों, जैसे अब देखो इस पिक्चर को देखो और नीचे क्या लिखा है वो भी पढ़ते हैं।
पहला डायग्राम दिया है, इसमें नीचे लिखा है बच्चों माँ प्लस ला। माँ और ला ये जब दो वर्ण एक साथ जोड़ेंगे बच्चों, प्लस मीन्स जोड़ना है इनको, है ना, एक साथ लिखना है, जोड़ना है, तो क्या बनेगा माँ प्लस ला माला। क्या बनेगा, इन दोनों को एक साथ जोड़ के बोलो, एक साथ पढ़ेंगे हम। पहले तो अलग अलग पढ़ो आप, पहले हम ऐसे पढ़ेंगे माँ प्लस ला, है ना, ये दो वर्ण अलग अलग हैं, ठीक है। अब इनको एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, माला। क्या बन गया शब्द, माला। इस चित्र में क्या दिया है, माला, माला का डायग्राम है ना ये, तो ये शब्द बना माला। चलिए नेक्स्ट, फ में बड़े ऊ की मात्रा, फू प्लस ले, क्या बन गया, फूल। देखो पिक्चर में किसका पिक्चर है, फूल का, है ना, तो ये बना फू प्लस ले फूल। जब दो वर्णों को एक साथ जोड़ के बोलेंगे तो क्या बन गया, फूल, शब्द बन गया, है ना, नया शब्द बन गया फूल। चलिए नेक्स्ट, मैं पे ओ की मात्रा मो प्लस र, है ना, एक तो वर्ण है मो और दूसरा है र, तो क्या बना मोर। मो प्लस र मोर, ये नया शब्द बन गया, क्या बन गया, मोर। मोर एक शब्द बन गया, पिक्चर में दिया। चलिए नीचे देखिए बच्चों, तीन वर्णों वाले शब्द हैं, देखो पढ़ते हैं, म प्लस ग प्लस र। अब ये तीन अलग अलग वर्ण हैं, म ग और र, है ना, तीन अलग अलग वर्ण है, म प्लस ग प्लस र, ठीक है। अब इन सबको तीनों वर्णों को जब एक साथ जोड़कर हम पढ़ेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, मगर, मगर, है ना, मगर का डायग्राम दिया है ना, मगर का, तो क्या पढ़ेंगे इसको, म प्लस ग प्लस र मगर, है ना, नया शब्द बन गया, क्या बना, मगर, ये शब्द बना। चलिए नेक्स्ट, ब प्लस क प्लस री, बड़ी की मात्रा, है ना, ब प्लस क प्लस री, ये तीनों वर्ण, एक तो वर्ण ब, फिर दूसरा वर्ण है क, तीसरा वर्ण है री, ये तीनों जब एक साथ जुड़ेंगे बच्चों तो कौन सा शब्द बन रहा है, बकरी, बकरी, बकरी। चलिए नेक्स्ट, डो प्लस ले प्लस क, क्या शब्द बना, ढोलक, क्या बन गया बच्चों, ढोलक। चलिए नीचे देखिए बच्चों, चार वर्णों वाले शब्द कौन कौन से हैं, थ प्लस र प्लस म प्लस स, इसको एक साथ बोलो, थर्मस, थर्मस, क्या बनेगा जुड़ के, थर्मस। तो ये हो गया चार वर्णों वाले शब्द, है ना, हम पढ़ के आ चुके हैं ना पहले HKG में भी बच्चों। देखो जब ये चार वर्ण एक साथ जुड़ेंगे, कौन कौन से, थ प्लस र प्लस म प्लस स, इन सबको जब एक साथ जोड़ते हैं इन चार वर्णों को तो एक नया शब्द बनता है थर्मस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ प्लस म प्लस रू प्लस द, क्या पढ़ेंगे इसको, अमरूद, अमरूद, ये शब्द बन गया, है ना। आगे देखो, रे प्लस ग ले प्लस गा प्लस ड़ी, इनको एक साथ जोड़ के बोलो, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, कौन सा शब्द बना, रेलगाड़ी, ठीक है। आगे देखो बच्चों, नीचे क्या लिखा है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं बच्चों, कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, और दूसरा दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, मतलब बच्चों कि जब हम दो या दो से अधिक वर्ण को जब एक साथ जोड़ते हैं बच्चों तो एक कंप्लीट सेंटेंस, कुछ एक कंप्लीट वर्ड बनता है बच्चों, मतलब जिसका कि अर्थ निकलता है। सार्थक मीन्स होता है बच्चों कि ऐसा शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ भी निकलता है, जिसका मतलब समझ में आना चाहिए, है ना। कोई ऐसे ऊटपटांग कोई भी शब्द नहीं बनाना हमको, है ना, कोई भी ऊटपटांग कोई भी व्यंजन को जोड़ दिया हमने, वर्णों को जोड़ दिया और कोई भी शब्द बन गया, है ना, और वो उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, मतलब नहीं निकल रहा, वो शब्द नहीं होता है बच्चों, है ना। शब्द वो बनता है जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई मीनिंग होता है, सार्थक मीन, है ना, शब्द वो कहलाता है शब्द, ठीक है। समझ में आया बच्चों यहाँ तक, ये हमने पढ़ा बच्चों शब्दों के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज बच्चों। नेक्स्ट आपका पेज दिया है बच्चों, इसमें दिया है ऊपर देखिए फर्स्ट लाइन, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं। देखो बच्चों अभी हमने पहले वाले पेज में हमने पढ़ा कि शब्द कैसे बनते हैं, है ना, स्वर और व्यंजन जोड़ के जो शब्द बनते हैं, और वर्णों को जब आपस में जोड़ा जाता है 2 3 4 को तो नए शब्द बनते हैं बच्चों सार्थक वाले, ठीक है। तो वो तो अभी हमने पढ़े शब्दों के बारे में। अब बच्चों देखिए इसमें अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि वाक्य कैसे बनते हैं।
वाक्य बच्चों शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं, मतलब दो या दो से अधिक, 2, 3, 4 ऐसे इस तरह से जब ये शब्द आगे से आगे जुड़ते जाते हैं तो पूरा एक सेंटेंस, पूरा एक वाक्य बनता है। क्या बनता है? वाक्य, सेंटेंस। चलो इसको नीचे समझते हैं, आगे डायग्राम देखते जाइए और एग्जाम्पल में समझते जाएंगे। ठीक है, जैसे पहले दिया है बच्चों, बिल्ली प्लस दूध प्लस पी प्लस रही प्लस है। ये सारे अलग अलग शब्द है बच्चों, टुकड़े में अलग अलग शब्द लिखे हैं। जैसे बिल्ली, दूध, पी, रही, ये सब क्या है? अलग अलग टुकड़ों में शब्द लिखे है ना। अब इन सबको एक साथ करके जब हम लिखेंगे बच्चों, ये बीच में से प्लस जो लिखा है ना, इनको हटा देंगे, बीच में से प्लस को हटाते जाएंगे तो एक साथ जब इसको हम पढ़ेंगे बच्चों और लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। अब इसको एक साथ पढ़ के देखो, बिल्ली दूध पी रही है, खड़ी पे, क्या बन गया? वाक्य, सेंटेंस, है ना। पहले इनको एक अलग अलग पढ़ा तो ये तो थे शब्द, जब इन सारे शब्दों को एक साथ हमने रीडिंग किया, एक साथ हमने लिखा तो ये बन गया वाक्य। कैसे? बिल्ली दूध पी रही है ना, तो ये बन गया वाक्य। समझे? चलिए अब नेक्स्ट देखिए दूसरा, मैं प्लस गेंद प्लस से प्लस खेल प्लस रही प्लस हूँ, है ना, खड़ी पाई। ये हो गए बच्चों अलग अलग शब्द। अब इनको एक साथ पढ़ेंगे, मैं गेंद से खेल रही हूँ, खड़ी पाई, मैं गेंद से खेल रही हूँ, ये बन गया वाक्य, सेंटेंस। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट नीचे, हम प्लस दोनों प्लस अच्छे प्लस मित्र प्लस हैं। ठीक है, ये अलग अलग शब्द है बच्चों, अभी सेपरेट है, अलग अलग है। अब इनको एक साथ पढ़ेंगे, हम एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो बनेगा हम दोनों अच्छे मित्र हैं, वाक्य है। क्या बन गया? ये सारा वाक्य है, सेंटेंस। नेक्स्ट, रेलगाड़ी प्लस आ प्लस चुकी प्लस है, ये सब अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, इन सारे शब्दों को जब एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे बच्चों तो बनेगा वाक्य। जैसे रेलगाड़ी आ चुकी है, बन गया वाक्य, है ना। चलिए नीचे देखते हैं, मैं प्लस और प्लस दीदी प्लस विद्यालय। अब इसको, ये सारे अलग अलग शब्द है बच्चों, इनको एक साथ पढ़े, सॉरी इसके नीचे और देखिए, प्लस जा प्लस रहे प्लस है। ठीक है, अब इसको एक साथ, इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे, मैं और दीदी विद्यालय जा रहे हैं, ये बन गया हमारा वाक्य, पूरा एक वाक्य, सेंटेंस कंप्लीट होता है ना। इन सारे शब्दों को सब एक साथ, जब एक साथ बोल के पढ़ा हमने तो बनता है कि मैं और दीदी विद्यालय जा रहे हैं। ओके, चलिए आगे इसमें दिया है बच्चों, आपने देखा शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य कैसे बनते हैं बच्चों? जब सारे शब्दों को सही तरीके से लिखा जाता है, उनका सही मेल कराया जाता है तो वाक्य, सेंटेंस बनते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए। नेक्स्ट पेज पे दिया है बच्चों कि हमने सीखा, हमने आज क्या सीखा इस चैप्टर 4 में, आपने क्या क्या सीखा बच्चों। फर्स्ट पॉइंट है कि व्यंजनों में स्वर मिलाकर शब्द बनते हैं। जो व्यंजन होते हैं बच्चों के, उसमें जब स्वर या उनकी मात्रा लगती है अ आ ई स्वर, तो वो क्या बनते हैं बच्चों? शब्द बनते हैं, वर्ड बनता है, शब्द। सेकंड पॉइंट, व्यंजन में स्वर मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। व्यंजन में बच्चों स्वर कैसे जुड़ते हैं? मात्रा के रूप में। आ की मात्रा है ई ई उ ऊ ए ऐ, ये पढ़ा था ना हमने, इनकी मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जब वर्ण होते हैं ना, छोटे छोटे अलग अलग अक्षर, क ख ग जैसे ये वर्ण होते हैं, है ना, कोई भी छोटे छोटे से अलग वर्ण जो होते हैं, एक एक अक्षर जो होता है, जब उनको जोड़ के लिखते हैं एक साथ, उनको 2-3 को जब सार्थक जोड़ के जिनका अर्थ निकलता है तो वो बनता है शब्द। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है बच्चों कि शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमने पढ़ा स्वर व्यंजन, और उसके बाद व्यंजन में स्वर जुड़ते हैं तो वो मात्रा के रूप में। ठीक है, उसके बाद होता है बच्चों कि वर्णों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो शब्द बनता है ना। स्वर व्यंजन आपस में जोड़ते हैं बच्चों तो वो बनता है वर्ण, और वर्णों के जब समूह, वर्णों को 2 या 3 वर्णों को, 4 वर्णों को, 2, 3, 4 वर्णों को जब आपस में जोड़ते हैं तो वो बनता है शब्द। अब जब बच्चों शब्दों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? वाक्य बनता है ना। जब अलग अलग शब्दों को हम, जो अभी इस पेज में हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले पेज में बच्चों, कि जब अलग अलग शब्दों को जब एक साथ जोड़ के पढ़ा जाता है तो क्या बनता है? वाक्य। क्या कहलाता है? वाक्य। ठीक है बच्चों, तो आज हमने वाक्य, शब्द और वाक्य चैप्टर 4 कंप्लीट किया है।
आप बच्चों इसको घर पे अच्छे से रीडिंग कीजिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, है ना। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से, तो ये चैप्टर आपको वर्ण और शब्द और वाक्य ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप रीडिंग कीजिए इसका।